Okay, now we'll start number 18. Here in triangle ABC, side AC is greater. Okay, AC is your greater side. तो लेके चलते हैं हम लोग. एक AC साइड ग्रेटर है और AB एक स्मॉलर साइड है. AB एक स्मॉलर साइड हो गया. इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं. ये हुआ मेरा AC साइड ग्रेटर साइड और ये AB साइड स्मॉलर साइड. इफ़ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल A का एक इंटरनल बाइसेक्टर है. सपोज़ यही इंटरनल बाइसेक्टर मीन्स क्या, ये दोनों एंगल इक्वल होगा. यहाँ पे बोला गया है ये इंटरनल बाइसेक्टर है, तभी हम ये दोनों एंगल को इक्वल ले सकते हैं. मीट द अपोजिट साइड एट पॉइंट D, D पे मीट कर रहा है. ठीक है. प्रूव दैट एंगल ADC इज़ ग्रेटर देन ADB. ये एंगल जो है ये ग्रेटर है इसके. तो चलो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. कैसे करेंगे, हम लोग ट्रायंगल ले लेते हैं ADC. इन ट्रायंगल ADC, ADC के लिए एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, ADB हो गया ना एक्सटीरियर एंगल. तो एंगल ADB इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एंगल इक्वल टू हो जाएगा एंगल CAD प्लस एंगल B प्लस एंगल C हो गया, प्लस एंगल C. इसके लिए कौन सा एंगल लिए हम लोग, ADB लिए. तो ये हो गया CAD प्लस एंगल C. ये एक नंबर इक्वेशन हो गया. और ये हो गया हम लोग का बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हो गया. और फिर नेक्स्ट ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADB में, तो ADB के लिए हम लोग का एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल. तो ADC लिखते हैं. एंगल ADC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, एंगल DAB प्लस एंगल B. ये हो गया हम लोग का सेकंड नंबर इक्वेशन. और ये भी हो गया बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ये हो गया बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. और दिया हुआ हम लोग का क्या है, और AC इज़ ग्रेटर देन AB. ठीक है. तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा एंगल B इज़ ग्रेटर देन एंगल C. ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया. और हम लोग का क्या दिया हुआ, और हम लोग का दिया हुआ ये दोनों इक्वल. ठीक है. तो ये भी लिख लेते हैं. एंड एंगल CAD इक्वल टू एंगल BAD, ये भी है गिवन. ठीक है, ये भी गिवन दिया हुआ है. तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट. ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में बैठाते हैं, मतलब CAD की जगह हम लोग BAD बैठा लेते हैं. तो क्या निकल के आएगा, यहाँ से मिलेगा हमको एंगल ADB इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल C. और हम लोग का इक्वेशन 2 में भी वही है, ADC इक्वल टू है एंगल DAB. DAB और BAD सेम ही है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं BAD प्लस एंगल B. तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों तो एंगल समान है. और ये तो यहाँ से क्या निकल के आया, एंगल B बड़ा है ना, हम लोग का एंगल B बड़ा है. देयरफॉर एंगल ADC इज़ ग्रेटर देन एंगल ADB. यही दिखाने बोला जा रहा था, ADC इज़ ग्रेटर देन एंगल B. प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया. समझ में आ गया, इजी था. ओके.
और अब हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी में काम करते हैं। यहाँ एक आइसोसेलेस ए बी सी लेना है, ठीक है। तो चलो हम लोग ड्राइंग बना लेते हैं। पहले एक आइसोसेलेस ए बी सी लेते हैं। ए सी आर इक्वल, ए बी एंड ए सी आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल साइड ले लिए। इफ़ डी लाई इन बेस बी सी, ठीक है, एंड ई लाई ऑन बी सी प्रोड्यूस, बी सी को जब हम बढ़ा रहे हैं तो उस पर एक ई पॉइंट लाई कर रहा है, तो बी सी को बढ़ा लिए और इस पर एक ई पॉइंट लाई कर रहा है। इसको मिला दे रहे हैं हम, इसको मिला दिए, ई पॉइंट हुआ ये और ये हुआ डी पॉइंट। तो हम लोग को दिखलाना है ए सी जो है वो ए डी से बड़ा है और ए ई है वो ए सी से बड़ा है। और फिर ये ए ई है वो ए डी से बड़ा है। इस सब को दिखाने के लिए हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। एक परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में लिख लेना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ए एफ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर से सबको कंपेयर करके एक एक प्रूफ करेंगे। तो पहले हम पहला प्रूफ करते हैं। देखो सॉल्यूशन, पहले हम लोग काम करते हैं इन ट्रायंगल ए बी एफ, इन ट्रायंगल ए बी एफ क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर बाय पिथागोरस थ्योरम। ठीक है, इसको हम लोग एक नंबर इक्वेशन मान लिए। और फिर काम करते हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए एफ डी, ए एफ डी में काम करते हैं। ये वाला ट्रायंगल ए एफ डी में काम किया। अभी हम लोग पहले किस में किए, ए बी एफ में। ये पूरा राइट एंगल लिए, अब ये छोटा राइट एंगल लेते हैं। तो यहाँ भी मेरा ए डी कुछ निकल के आएगा ना, ए डी स्क्वायर पिथागोरस थ्योरम से ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस डी एफ स्क्वायर। ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया, ये भी बाय पिथागोरस थ्योरम। ये भी हो गया बाय पिथागोरस थ्योरम, हो गया। और हम लोग को दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, ये हम लोग को दिया हुआ है, गिवन है। तो ए बी के जगह पर देयरफॉर फ्रॉम वन ए बी की जगह पे अगर ए सी हम लोग बैठाएँ तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर, हो गया। ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया। हम लोग को दिखलाना क्या है, ए सी ग्रेटर देन है ए डी से, तो ए सी इक्वल टू ये है, ए डी इक्वल टू ये है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3, सब्ट्रैक्टिंग 2 from 3 we get AC square minus AD square equal to AF square plus BF square minus AF square plus DF square equal to AF square plus BF square minus AF square minus DF square। तो ये एफ स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो बी एफ स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। और अगर हम ये बी एफ से डी एफ माइनस हो रहा है, ठीक है ना, और अगर हम इसको मान लें
ट्वाइस डी एफ, मान लो अगर डी एफ बीच का बिंदु है तो नहीं, ट्वाइस डी एफ इक्वल टू अगर हम मान ले बी एफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बी एफ के जगह पर हम ट्वाइस डी एफ बैठा दिए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर दिस इम्प्लाई ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी एफ की जगह पे बैठा है हम ट्वाइस डी एफ, इसका स्क्वायर होगा और माइनस डी एफ स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा 4 डी एफ स्क्वायर माइनस डी एफ स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों किए, ऐसा हम लोग किए थ्राइस डी एफ स्क्वायर हो गया, निकल के आ गया ये ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। इस ऐसा किया हम लोग इसको ग्रेटर दिखाने के लिए। देखो तो ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस 3 डी एफ स्क्वायर हो गया, हो गया। अब यहाँ से अगर ये हम हटा दिए तो क्या हो जाएगा, ए सी इज़ ग्रेटर देन ए डी स्क्वायर हो जाएगा ना, और ए सी इज़ ग्रेटर देन ए डी। प्रूव्ड हो गया। इसी तरह अब हम लोग सेकंड नंबर करते हैं। सेकंड नंबर में क्या होगा, ए ई और ए सी में हम लोग को दिखलाना है, ए ई और ए सी में दिखलाना है, तो फिर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेके चलते हैं। इसी तरह सिमिलरली हम लोग को करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फिर इन ट्रायंगल ए एफ ई में अगर हम लोग चले तो ए ई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर हो गया। ये 4 नंबर इक्वेशन हो गया। और इन ट्रायंगल ए एफ सी लेके चले तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 नंबर इक्वेशन। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग को दिखलाना है क्या, ए ई ग्रेटर है ए सी से, तो ए ई से हम लोग ए सी माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम 4 वी गेट। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस एफ ई स्क्वायर माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एफ सी स्क्वायर इक्वल टू एफ ई स्क्वायर माइनस एफ सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर 5, यस नहीं यहाँ पे नहीं, तो फिर अब इस एफ ई और ये एफ सी, तो फिर क्या कर लेते हैं, ये हम लोग लेट किए थे। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ पे भी मान लेते हैं ट्वाइस एफ सी इक्वल टू एफ ई। ठीक है, ये भी हम लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बैठा देंगे तो एफ ई की जगह पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस एफ सी स्क्वायर माइनस एफ सी स्क्वायर इक्वल टू 4 एफ सी स्क्वायर माइनस एफ सी स्क्वायर इक्वल टू थ्राइस एफ सी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ए ई स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर हो गया, तो ए ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस 3 एफ सी स्क्वायर, और तब यहाँ से ए स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन ए सी स्क्वायर और ए इज़ ग्रेटर देन ए सी। प्रूव्ड हो गया, ये सेकेंड वन प्रूव्ड हो गया, ये फर्स्ट वन प्रूव्ड हो गया। और ऐसे ही सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं ए ई और ए सी में। थर्ड वन ए ई और ए डी में है, थर्ड वन ए ई और ए डी में दिखलाना है। ठीक है, ये भी इसी तरह सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली ए इज ग्रेटर देन ए डी हो गया। ओके, नाउ विल स्टार्ट 20 number sum. Here ED is given to
ई सी इक्वल। ओके, तो हम लोगों को दिखलाना है ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी, इज़ ग्रेटर देन बी सी, ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी। तो दोनों दो ट्रायंगल का साइड है, इसको लेके कंफ्यूज करने का ज़रूरत नहीं है। पहले हम लोग इस ट्रायंगल से काम करेंगे, फिर यहाँ पर दोनों के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है ना, सी इक्वल टू डी, इसको लेके काम करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग पहले काम करते हैं इन ट्रायंगल सी ई बी में, सी ई बी में काम करते हैं। हम लोग जानते हैं कि दो साइड का जोड़ तीसरे साइड से बड़ा होता है, तो हम लोग को तीसरा साइड वो साइड रखना है जिसका कि हमको ज़रूरत है, बी सी, बी सी का इसको अलग रखना और ये दोनों को जोड़ना है। जब इसको अलग रखेंगे तो किस दोनों को जोड़ना है, तो हम लोग जोड़ेंगे सी ई प्लस ई बी इज़ ग्रेटर देन बी सी, सम ऑफ टू साइड इज़ ग्रेटर देन इज़ ग्रेटर देन थर्ड। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं, और दिया हुआ है C इक्वल टू डी गिवन है, गिवन है। तो C के जगह पर हम लोग यहाँ पर D जब बैठा दिए, D इज प्लस ई बी हो गया मेरा ग्रेटर देन बी सी के, और D प्लस ई बी ही क्या है, ये है डी बी, तो डी बी ग्रेटर देन हो गया बी सी के। इसको एक नंबर इक्वेशन मान लिए। और अब हम लोग इस ट्रायंगल में काम करते हैं, इन ट्रायंगल डी बी ए, डी बी ए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ होगा डी ए प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन डी बी, फिर वही सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड्स इज़ ग्रेटर देन थर्ड। इज़ ग्रेटर देन थर्ड हो गया। इसको हम लोग अगर सेकंड नंबर इक्वेशन मान लिए तो फ्रॉम 1 and 2 क्या निकल के आया, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट डी ए प्लस ए बी इज़ ग्रेटर देन डी बी, और ये डी बी ग्रेटर देन है बी सी के। तो यहाँ से आया निकल के ए बी, जिस फॉर्म में लिखा उसी में लिख लेते हैं, ए बी प्लस ए डी इज़ ग्रेटर देन बी सी प्रूव्ड। हो गया ना यही। और नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 21 का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है हम लोग का ट्रायंगल ए बी सी एक ट्रायंगल है। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जहाँ की ए बी बड़ा है ए सी से, ए बी बड़ा है ए सी से। तो एक ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं हम लोग। ये ट्रायंगल लिए ए बी सी, और डी एक पॉइंट है बी सी पर, बी सी पे एक पॉइंट डी ले लेते हैं। ठीक है, ये डी पॉइंट है बी सी पर। तो हम लोग को दिखलाना है ए बी जो है वो ए डी से बड़ा है। तो पहले जो दिया हुआ लेके चलते हैं, क्या दिया हुआ है, ए बी इज़ ग्रेटर देन ए सी, ए बी बड़ा है ए सी से, तो क्या निकल के आएगा यहाँ से, तो एंगल सी इज़ ग्रेटर देन एंगल बी, ये एंगल है। ठीक है, ये एक नंबर इक्वेशन मान लो। और फिर काम करते हैं हम लोग किस ट्रायंगल में, और हम लोग काम करते हैं ट्रायंगल ए डी सी में, ए डी सी में, इन ट्रायंगल ए डी सी, इस ट्रायंगल में काम करते हैं। तो यहाँ से एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, ए डी बी, ए डी बी इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल को छोड़ के बाकी दो अपोजिट इंटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल होता है ना। तो एंगल डी ए सी प्लस एंगल सी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एंगल ए डी बी इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा, एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, जब ये एंगल हटा देंगे तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा ना एंगल सी के, ये ग्रेटर देन हो गया एंगल सी के, ये एंगल हटा दिए तो ए डी बी वो ग्रेटर देन हो गया एंगल सी से। तो यहाँ से क्या निकल के आया, ए डी बी मीन्स, और एंगल सी जो है
वो ग्रेटर देन है एंगल बी के, एंगल सी जो है वो एंगल ग्रेटर देन है एंगल बी के, तो एंगल ए डी बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन है, इसको अगर 2 नंबर मान लिए तो हो जाएगा ये ए डी बी ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल बी के फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 ये हो गया, लिख लिया हम लोग। तो अब यहाँ से क्या निकल के आएगा देखो, ए डी बी वो ग्रेटर देन है एंगल बी के, तो देयरफॉर ए डी बी के सामने का कौन सा साइड हुआ, ए बी इज ग्रेटर देन एंगल बी के सामने का कौन सा साइड हुआ, ए डी, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल, अपोजिट साइड ऑफ ग्रेटर एंगल, ठीक है, ये भी प्रूव्ड हो गया मेरा। ओके चलो ठीक।